सेशन में आपका वेलकम है। आज फिर मैं एक न्यू अपडेट के साथ आ गई हूँ। आज का जो अपडेट है वो DU SOL एडमिशन से रिलेटेड है। तो मैं आपको बता दूँ, DU SOL के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। 3 जून से इसके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जो बच्चे किसी भी रीज़न की वजह से रेगुलर कॉलेज नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है SOL का। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ से आपको ग्रेजुएशन करने पे, पोस्ट ग्रेजुएशन करने पे, जो भी आप करते हैं, जो डिग्री है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिलती है। ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है एडमिशन के लिए, ना ही कोई कट ऑफ, ना ही कोई मेरिट आपको देखना है। एडमिशन आपका डायरेक्ट है। यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 कोर्स ऐसे हैं जहाँ पे मेरिट कट ऑफ बेस पे आपका एडमिशन होगा। बाकी जितने भी आपके कोर्सेज हैं SOL में, वो सारा आपका डायरेक्ट एडमिशन है। SOL आप लोगों को पता है ना, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जिसमें सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना होता है। बाकी पढ़ाई आप घर से ही, आपको नोट्स प्रोवाइड करा देती है यूनिवर्सिटी, आपको उससे पढ़ाई करनी होती है। तो आगे हम ये बात कर लेते हैं कि किस वेबसाइट पे जाके आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। वो वेबसाइट है आपकी, आपको यहाँ दिख रहा है https://soladmission.samarth.edu.in/। इस लिंक पे जाके आप एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं 3 जून से। उसके बाद अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन SOL से रिलेटेड चाहिए, आप इसका प्रॉस्पेक्टस, ब्रोशर, अगर ये सब डाउनलोड करना चाहते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और भी ज़्यादा, तो वो आपको इस वेबसाइट पे मिलेगी https://sol.du.ac.in। ये तो बात हो गई किस वेबसाइट पे आपको फॉर्म भरना है और किस वेबसाइट के थ्रू आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हर कोर्स की अलग अलग। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब BBA आपका FIA में, अगर इसकी बात करें तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A। जैसे कि जब आप लोग CUET का फॉर्म फिल कर रहे थे तो उसमें लिस्ट A, लिस्ट B ऐसे लैंग्वेज और सब्जेक्ट लिस्ट थे। उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपने सब्जेक्ट को देखना है। जैसे कि मैं भी वो लिस्ट आपको दिखा भी दूँगी। तो BBA के लिए क्या है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A, मतलब कि कॉमन सी बात करें तो ज़्यादातर बच्चों के पास हिंदी, इंग्लिश यही लैंग्वेज होता है। तो उसमें से आपको एक लैंग्वेज आपको चूज़ करना होगा, प्लस मैथमेटिक होना कंपलसरी है आपके पास 12th में। ठीक है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, इसमें आपको एडमिशन के लिए जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनका 45% मार्क्स 12th में मिनिमम होना कंपलसरी है, तभी वो SOL के फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर SC, ST, PWD, OBC, अगर इनकी बात करें तो इनके लिए जो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है वो है 40.5%। 12th में आपका मिनिमम होना चाहिए, तभी आप SOL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी कोर्स की मैं ये बात कर रही हूँ, सिर्फ BBA की नहीं। नेक्स्ट जो आपका कोर्स है वो है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ BMS। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A प्लस मैथमेटिक या फिर अप्लाइड मैथमेटिक। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे BCom ऑनर्स। BCom ऑनर्स के 2 कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। पहला कॉम्बिनेशन जो है वो है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A प्लस मैथमेटिक और प्लस एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एट लिस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। और सेकंड कॉम्बिनेशन जो पूछ रहा है वो है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A प्लस अकाउंटेंसी, ठीक है, ऑब्लिक बुक कीपिंग पास्ट प्लस एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एट लिस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। ओके। तो ये आपका है कॉम्बिनेशन। ये आप समझ रहे हैं ना, जब आप SOL का फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ये सब्जेक्ट फिल करने होंगे और आप उन्हीं सब्जेक्ट को फिल कर सकते हो जो आपने 12th में पढ़ी हुई है, ये ध्यान रखना। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका जो कोर्स है वो BA ऑनर्स इंग्लिश है। BA ऑनर्स इंग्लिश के लिए क्या क्या होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आप पास हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट A आपको चूज़ करना है, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम अदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। ओके। फिर नेक्स्ट है आपका BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। इसमें भी आपका है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A प्लस एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट 1 प्लस एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे BA प्रोग्राम। BA प्रोग्राम में क्या है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इसमें कोई सब्जेक्ट का क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि आपके पास ये सब्जेक्ट 12th में होना चाहिए,
तो ये आप बीए प्रोग्राम कर सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट क्राइटेरिया वाले बच्चे बीए प्रोग्राम कर सकते हैं, बस उनका 12th पास होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है बीए प्रोग्राम विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये जो कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका बीए प्रोग्राम है, यही वो कोर्स है जिसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। इसमें आपके 12th के मार्क्स के बेस पे आपकी कट ऑफ बनेगी, उस पे आपको एडमिशन मिलेगा। इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स आर लिमिटेड इज़ 4000 सीट है इस कोर्स के, ठीक है। इसमें क्या है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ मैथमेटिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब वही बच्चा बीए प्रोग्राम इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन कर सकता है जिसने 12th में मैथ्स पढ़ी हुई है। ओके, नेक्स्ट फिर आप कोर्स की बात कर लेते हैं, बीए प्रोग्राम विथ मैथमेटिक्स। अगर आपको मैथमेटिक्स में बीए प्रोग्राम करना है तो इसमें भी जो क्राइटेरिया वो क्या है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ मैथमेटिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें कोई कट ऑफ का तो चक्कर नहीं है, लेकिन डायरेक्ट ही एडमिशन है, पर आपके पास 12th में मैथमेटिक होना कंपलसरी है। फिर नेक्स्ट है आपका बीए प्रोग्राम विथ साइकोलॉजी। इसमें आपका क्या है, सेम वही है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट क्लास 12th और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास हो, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आप बीए प्रोग्राम विथ साइकोलॉजी कर सकते हो। बट इसके जो एडमिशन है वो आपके 12th के मार्क्स के बेस पे होंगे, मेरिट लिस्ट बनेगी, कट ऑफ आएगी, उसी पे आपका एडमिशन होगा। इसमें जो टोटल सीट है वो है 2000। ओके, नेक्स्ट अब बात करें बीकॉम प्रोग्राम। बीकॉम प्रोग्राम, इसका जो कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस मैथमेटिक प्लस अप्लाइड मैथमेटिक प्लस एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। ठीक है, तो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास 12th में मैथ्स होना कंपलसरी है। ओके, फिर बीए ऑनर्स साइकोलॉजी। बीए ऑनर्स साइकोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें क्या है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। ठीक है, ये है आपका। तो यही सारे कोर्सेज हैं आपके जिसमें आप एसवेल में एडमिशन ले सकते हो, जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब बात करें, जो मैं लिस्ट की बात कर रही थी, लिस्ट ए, B1, B2, वो है, ये है आपका लिस्ट A1 जो कि लैंग्वेज का लिस्ट है। इनमें से ही कोई एक लैंग्वेज, दो लैंग्वेज जैसा भी मांगा हुआ है वो आपको लेना होगा। ठीक है, फिर ये है आपका लिस्ट B1 सब्जेक्ट वाला, ध्यान से देख लीजिए आप लोग इसको। ये है आपका लिस्ट B1, इसमें से आपको B1 वाले सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। फिर है आपका लिस्ट B2, ये रहा। ठीक है, तो ये हो गई बात आपकी किस तरीके से आपको फॉर्म में सब्जेक्ट फिल करने हैं। अब अगर आगे बात करें कि कोर्सेज के फ़ीस कितने हैं, जैसे जो भी कोर्स आप यहाँ से कर रहे हो उसके फ़ीस कितने हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें फ़ीस स्ट्रक्चर की, बीए प्रोग्राम की अगर बात करें तो बीए प्रोग्राम की टोटल सारी फीसेस मिला के, ट्यूशन फ़ीस, यूनिवर्सिटी एडमिशन फ़ीस, जो भी सारी फीसेज हैं, वो टोटल 1 ईयर की आपकी जो फ़ीस पड़ेगी वो पड़ेगी 8,320 रुपए। ठीक है, ये आपकी 1 ईयर की फ़ीस होगी बीए प्रोग्राम की। ठीक है, फिर सेकेंड अगर बात करें बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तो इसकी साल भर की जो फ़ीस होगी वो होगी 11,320 रुपये। नेक्स्ट बात करें बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी की, इसकी जो फीस होगी पर ईयर वो होगी 11,320। नेक्स्ट हम बात करें बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, इसकी जो फीस होगी वो होगी 8,820 रुपये। नेक्स्ट बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स की इंग्लिश की जो फीस है पर ईयर वो है 8,820। फिर बीकॉम की बात करें तो बीकॉम की जो फीस है आपकी वो है 8,320 पर ईयर। फिर नेक्स्ट बीकॉम ऑनर्स की अगर बात करें तो इसकी जो फीस है पर ईयर वो है 8,820। फिर नेक्स्ट हम बात करें बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की, तो इसकी भी पर ईयर फीस आपकी 8,820 रुपये है। फिर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA FIA की बात करें तो इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, इसकी पर ईयर जो फीस है वो है 18,970 रुपये। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करें बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ BMS, तो BMS की भी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, इसकी पर ईयर आपकी जो फ़ीस है वो है 18,970 रुपये। ठीक, फिर BA ऑनर्स साइकोलॉजी की बात करें तो इसकी भी फ़ीस आपकी ज़्यादा है बाकी कोर्स के कंपैरिजन में, इसकी जो फ़ीस है पर ईयर वो है 21,970 रुपये। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि क्या फ़ीस डिटेल है, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक,
तो ये हो गया कि आपको किस तरीके से जो है फॉर्म को फिल करना है, ठीक है? कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको लेने हैं। तो होप सो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। बाकी अगर फॉर्म फिलिंग की बात करें कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, तो मैं वो अपने आगे आने वाले वीडियो में वीडियो अपलोड कर दूंगी, जिसमें आपको बता दूंगी कि किस तरीके से एसवाईएल के फॉर्म को फिल करना है। अभी आज जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उसमें ये इन्फॉर्मेशन है कि किस लिंक पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कौन कौन से कोर्सेज हैं इसमें, किस कोर्स के लिए आपके पास कौन सा सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, फॉर्म में कौन कौन से सब्जेक्ट फिल करने हैं, लिस्ट B1, लिस्ट A, लिस्ट B2, ठीक है? और दूसरी चीज़, आपके पास क्या क्या फ़ीस क्राइटेरिया है कौन से कोर्स का। तो ये है आज आपकी अपडेट इन्फॉर्मेशन एसवाईएल से रिलेटेड। अब बच्चों, आपको आगे की इन्फॉर्मेशन किस तरीके से फॉर्म फिल करना है एसवाईएल का, आगे जो भी अपडेट आ रहा है और उससे रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं आगे आने वाली अपडेट आपको दे सकूँ। थैंक यू।